दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। मेहरौनी से बीजेपी से दावेदारी कर रही है बसंती लारिया जी। क्षेत्र में सक्रिय हैं, पुरानी नेता हैं, अच्छा खासा अनुभव है, पढ़ी लिखी हैं और ललितपुर जिले की हैं। टिकट की दावेदारी की है। कुछ दिनों बाद टिकट घोषणा भी होने वाली है और इनका नाम चर्चाओं में है, चूंकि ऐसी बातें सामने आ रही है कि 5 से 6 विधानसभा के बीच में एक महिला प्रत्याशी के लिए टिकट दी जानी है। और बसंती लारिया जी लंबे समय से बीजेपी की काम करती नजर आ रही हैं। मेहरौनी विधानसभा में महिलाओं के लिए क्या करने का विचार है, बीजेपी ने क्या काम किए हैं, 5 साल के कामकाज से कितने खुश हैं, इन सभी पर हम बसंती लारिया जी से चर्चा कर रहे हैं। और चुनाव के कुछ सामने है और चुनाव को देखते हुए किस प्रकार की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाई गई है, उस पर भी चर्चा करते हैं। बसंत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सौरभ जी। क्या स्थिति देखने को मिल रही है? पूरा देश देख रहा है जिस प्रकार से पूरे देश में विकास हो रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या हमारे देश में जहां पे ललितपुर जैसे जिले में कभी मेडिकल कॉलेज नहीं था, आज वहां पे मेडिकल कॉलेज बन गया है। आपने देखा होगा कि हमारा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। कितने फ्लाईओवर थे जो कभी हमने सोचा नहीं था, जहां पे लोग परेशान होते थे गुजरने में, और उन पर फ्लाईओवर बनने वाले हैं। ऐसी कितनी रोड है जो जीवन में कभी बनने नहीं वाले थे, आज हमारी सरकार में उन निर्माण पूरा करने जा रही है। और हो सकता है 5 सालों में कुछ छूटा भी होगा, तो मैं विश्वास दिलाती हूं कि अगर ये 5 साल योगी जी को मिले तो जो अधूरे काम है उनको हमें पूरा करके दिखाना है। और निश्चित ही इस बार, क्योंकि सरकार ने इतने काम किए हैं, तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और मैं आपको बताना चाहती हूं, मैं भी मेहरौनी विधानसभा से दावेदारी कर रही हूं। मैं महिलाओं के लिए, अगर मुझे मौका मिलता है, संगठन मुझ पे विश्वास दिखाता है, तो निश्चित ही महिलाओं को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर उनको मैं जागरूक करने के लिए और उनको रोजगार के अवसर दिलाने के लिए पूरा काम करूंगी। महिलाओं के लिए हमेशा मैं खड़ी हुई हूं। कभी भी किसी भी समय किसी महिला को जरूरत है, उनके साथ खड़ी हुई हूं और निश्चित ही मेरा संगठन मुझ पर विश्वास करेगा। मौजूदा सरकार ने भी वर्तमान में भी बहुत सी योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई हैं। किस प्रकार से इम्प्लीमेंट हुआ है, चाहे वो आपकी गैस सिलेंडर की योजना हो, चाहे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लाभ पहुंचाना हो, और इसके साथ साथ महिलाओं के लिए राजनीति में भी लाने के लिए, जैसे आप भी राजनीति कर रही हैं और सरकार मौका देती है या कहें कि संगठन मौका देता है, काम करती, तो ऐसे में आप बताइए क्या है? गोस्वामी जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आपने देखा होगा कि सपा सरकार में कभी भी महिला को वो सम्मान नहीं मिला जो भारतीय जनता पार्टी में सम्मान मिला है। आपने देखा होगा महिलाएं कभी भी घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। आज मैं काम कर रही हूँ, आपने देखा होगा अभी जस्ट 7 बजे मैं लौट के आ रही हूँ। क्यों? इसलिए कि वो भय का वातावरण समाप्त हो चुका है। इस सरकार में सुशासन है, हर जगह सुरक्षा का एक वातावरण महसूस होता है। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। तो निश्चित है कि सरकार आनी है और मैं भी उनको लेकर पूरे क्षेत्र में काम करना चाहूंगी। अगर मुझे मौका मिलता है तो निश्चित मैं हर वर्ग की महिला को उठाने के, उनके उत्थान के लिए, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे उनके रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे एक सामाजिक क्षेत्र में जो महिलाएं काम नहीं कर पा रही। अच्छा बसंती लारिया जी, चूंकि मेहरौनी विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो अभी भी मेहरौनी विधानसभा में कई गांव बहुत पिछड़े हैं। कुछ वन विभाग की जमीन होने के कारण कई जगह सड़कें भी नहीं हैं, उस पर भी काम हुआ है, एनओसी मिली है। एससी वर्ग की अगर हम बात करते हैं, चूंकि पहले जातिवाद को फोकस किया जाता था, मौजूदा सरकार में एक चीज़ देखने को जरूर आई है कि जातिवाद उस प्रकार का नहीं है कि भाई हम विशेष वर्ग के, हमें विशेष वो नहीं है। आप बीजेपी में रही हैं, कितना सम्मान मिला है और किस तरीके से एससी वर्ग के लिए सपोर्ट मिला है? गोस्वामी जी, आपको इस चीज से ही पता लग गया होगा कि आज मैं जिले की उपाध्यक्ष हूँ और जिले की उपाध्यक्ष होने के साथ साथ मैं हर वर्ग को लेके काम कर रही हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं इस पद पे ना होती। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर वर्ग को लेकर पार्टी काम कर रही है। आप एक योजना ये बता दीजिए कि ऐसी योजना का इस वर्ग के लिए लाभ नहीं मिला है। सभी वर्गों के लिए सभी वर्गों का सम्मान है। आपने देखा होगा कि कहते हैं कि मोमडन वर्ग सपा में है, तो कभी ये भी नहीं देखा गया कि वो हमारे साथ है या नहीं, चाहे आवास हो
या उज्ज्वला योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, किसी भी योजनाओं को लेके आप देखिए सरकार ने सबका साथ सबका विकास एक उनका नारा है। और निश्चित ही आगे भी जो काम रह गए हैं उनको हमें पूरा करना है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, आपने कहा सबका साथ सबका विकास, तो क्या बसंती लारिया जी पर विश्वास करने के लिए पूरी नजर बना ली है? आप दावेदारी कर रही हैं टिकट की, क्या दृश्य होने वाला है और जनता कहाँ क्या खड़ी हुई है? आपके कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं? गोस्वामी जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर मैं दावेदारी कर रही हूँ तो निश्चित है कि मेरे साथ भी मेरे लोग, मेरा समाज, मेरे संगठन के लोग सभी खड़े हुए हैं और मुझ पे विश्वास दिखाएंगे। अगर उन्हें लगता है कि मैं उस लायक हूं, मैं काम कर सकती हूं, मैं इतना वर्क करती हूं कि संगठन मुझ पे विश्वास दिखाएगा। और मेरे उच्च नेतृत्व से भी यह निवेदन है कि एक बहन पर विश्वास करके उसे एक मौका मिले। और निश्चित है हम अपनी बहनों के साथ काम करना चाहते हैं और उनको हर तरीके से अपने हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं। और जो समाज में छोटी छोटी जो कहते हैं ना कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, मैं निश्चित उन सब कामों को साथ में लेकर करना चाहती हूं। और कभी देश में आज तो हमारे योगी जी इस प्रकार से काम जो कर रहे हैं, आपको देखा होगा हर व्यक्ति के एक बच्चा सिर्फ योगी और मोदी के नाम के अलावा और उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उन्हें दो नाम बस याद है कि हमें किसको वोट देना है। गाना भी चल रहा है जो राम को लाए हैं। हाँ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक आखिरी प्रश्न और रहेगा इसके साथ साथ कि अगर भारतीय जनता पार्टी, चूंकि कई प्रत्याशी लाइन में हैं और अपने कई पकड़ रखते हैं, खुद वर्तमान में जो मंत्री हैं वो भी दावेदारी होंगी, अगर भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी तो फिर बसंती लारिया कहाँ होंगी? बीजेपी के साथ होंगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा हाल होने वाला है? अरे भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हो गोस्वामी जी। जीवन से मेरा परिवार 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी में हमेशा होने, जब मेरे पति बाल्यकाल से स्वयं सेवक थे तब से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। तो भाई संगठन का निर्णय सर्वोपरि है, वो किसी को भी दें, मैं कमल के फूल के साथ हूँ, थी और रहूंगी। ये थी बसंती लारिया जी जो मेहरौनी विधानसभा से टिकट मांग रही है, बीजेपी की, दावेदारी करी, अच्छी कार्यकर्ता है, जमीनी नॉलेज है, पकड़ है, क्षेत्र में रहती हैं, दावेदारी की है। देखते हैं क्या होता है। नमस्कार। नमस्कार।